नमस्ते दोस्तों, स्वागत है ऑल यानी आयुर वेलनेस लैब में। आपकी सेहत का साथी आयुर्वेद अपनाओ, सेहत पाओ। आज हम अपने शरीर की विशेषताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि हर पहलू पर असर करती हैं। हमारी भावनाओं पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे करियर पर, हमारी नींद के पैटर्न्स पर, सब पर। आप समझ जाएंगे कि हमें पर्सनलाइज्ड खाने के प्लान्स की जरूरत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने 3 बॉडी टाइप्स यानी दोषों के बारे में बात की थी, वात, पित्त और कफ। ये दोष व्यक्ति की प्रकृति को, उसके स्वभाव को स्पष्ट करते हैं। हम सब 5 तत्वों से बने हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें से हर एक तत्व अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में मिलता है, जन्म से या यूं कहें कि जेनेटिक्स के कारण, फिर लाइफस्टाइल और आदतों के कारण, बल्कि मौसम आदि के प्रभाव से भी ये बदलता रहता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कोई भी शुद्ध रूप से सिर्फ एक ही बॉडी टाइप का नहीं होता। हम सब में इन तीनों का मिश्रण है, पर अलग अलग प्रोपोर्शन यानी अनुपात में। बॉडी टाइप्स का परिचय। अब मैं चाहती हूँ कि आप इन तीनों में अपने आप को ईमानदारी से पहचानने की कोशिश करें। गुण ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें। वात दोष। शारीरिक विशेषताएं। वात वायु और आकाश तत्वों से जुड़ा है। वात बॉडी वाले लोग पतले और लंबे कद के होते हैं। उनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं और उन्हें वजन बढ़ाने में मुश्किल होती है। उनकी त्वचा और बाल सूखे होते हैं और नाखून खुरदुरे और ब्रिटल होते हैं। महत्वपूर्ण बात, उनकी पाचन की अग्नि अस्थिर होती है, कभी कम कभी तेज। मानसिक स्थिति। उनकी अस्थिर पाचन शक्ति उन्हें मानसिक रूप से भी प्रभावित करती है। वे बेचैन और आवेगी होते हैं। नए काम शुरू करने में तेज होते हैं, पर अक्सर उन्हें अधूरा छोड़ देते हैं। वे चिंता और फिक्र से घिरे रहते हैं और उन्हें सोने में कठिनाई होती है। उनकी नींद हल्की होती है और वे सुस्ती और ज्यादती के बीच झूलते रहते हैं। रिश्ते। गुण। वात व्यक्ति रचनात्मक, जोशीले और क्रिएटिव होते हैं। वे रिश्तों में उत्साह और सहजता लाते हैं। चुनौतियाँ। इनकी अस्थिरता के कारण ये कमिटमेंट में मजबूत नहीं होते, जिससे रिश्तों में अस्थिरता आ सकती है। अनुकूलता। कफ दोष वालों के साथ इनकी अच्छी जोड़ी बनती है, क्योंकि कफ उन्हें ठहराव देता है। वात और पित्त का मेल भी अच्छा होता है, अगर दोनों मिलकर इनकी अस्थिरता को संतुलित कर सकें। करियर यानी रोजगार के विकल्प। गुण। ये रचनात्मक और गतिशील क्षेत्रों में बेहतर काम करते हैं, जहां वे नई सोच ला सकें, कुछ नया कर सकें। उचित करियर। कलाकार, लेखक, डिजाइनर, संगीतकार, क्रिएटिव डायरेक्टर, ट्रैवल ब्लॉगर जैसे करियर इनके स्वभाव को सूट करते हैं। वातावरण। कड़े अनुशासन वाला माहौल इन्हें पसंद नहीं, वे आरामदायक माहौल में ज्यादा उभरते हैं। भोजन। हम भोजन के बारे में विस्तार से अगले एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक नजर जरूर डाल लेते हैं उन भोजनों पर जिन्हें उन्हें खाना चाहिए और जिनसे उन्हें बचना चाहिए। क्या खाएं? इनके हर भोजन में मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद होना चाहिए। उनका भोजन गर्म, नमी वाला, पौष्टिक और पका हुआ होना चाहिए। क्या ना खाएं? ठंडा, सूखा और कच्चा भोजन। सलाद सभी के लिए हेल्थी नहीं होते। वात व्यक्तियों को बीन्स, कच्ची सब्जियां और ठंडे पेय या कोल्ड ड्रिंक्स से बचना चाहिए। अन्य प्रभाव। तनाव वात दोष को बढ़ा सकता है। बारिश, शरद ऋतु और ठंड के शुरुआती मौसम में वात दोष बढ़ता है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम जैसी आधुनिक आदतें भी वात को उत्तेजित कर सकती हैं। वात दोष वाले व्यक्ति योग जैसे शांत और स्थिर एक्सरसाइजेज से लाभ प्राप्त करते हैं। सोने से पहले वात को शांत और स्थिर रहना चाहिए। उम्र के साथ वात दोष बढ़ता है, जिससे त्वचा का सूखापन, जोड़ों का दर्द और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। संतुलित वात। जिसका वात दोष संतुलित होता है तो वो व्यक्ति क्रिएटिव, ब्राइट और तेज होता है। वह ऊर्जा से भरा रहता है और थकता नहीं है। संतुलित यानी बैलेंस्ड वात का मतलब ऊर्जा यानी एनर्जी और स्फूर्ति का प्रतीक। पित्त दोष। शारीरिक विशेषताएं। पित्त अग्नि और जल तत्वों से जुड़ा हुआ है। पित्त प्रकृति वाले लोग मध्यम कद के होते हैं। उनका वजन भी मध्यम किस्म का होता है और उनका रंग साफ, आंखें तेज, लेकिन बाल पतले होते हैं और त्वचा नाजुक होती है। उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पित्त दोष में पाचन तंत्र और मेटाबॉलिज्म शक्तिशाली होता है। मानसिक स्थिति। बुद्धिमान और तेज दिमाग वाले पित्त दोष वाले व्यक्तियों को गुस्सा थोड़ा जल्दी ही आ जाता है। उनमें नेतृत्व यानी लीडशिप का गुण होता है, लेकिन यह कई बार दूसरों पर हावी हो जाते हैं। वे बहादुर तो होते हैं, पर जुनूनी भी होते हैं और आमतौर पर परफेक्शनिस्ट होते हैं। रिश्ते। गुण। उनका जुनून उन्हें बहुत इंटेंसिटी यानी उत्कटता देता है, जो लोगों को आकर्षित करती है। चुनौतियाँ। उनकी ऊंची ऊंची अपेक्षाएं संबंधों पर बोझ बन सकती हैं। अनुकूलता। कफ दोष वालों के साथ इनकी अच्छी निपटी है, जो उन्हें शांति और संतुलन देते हैं।
दो पित्त साथ में हों तो टकराव सामान्य है, जब तक वे अपने अपने गुस्से पर काबू न कर लें। करियर यानी रोजगार के विकल्प। गुण। जिस काम में लीडरशिप की जरूरत हो वहाँ पित्त दोष वाले बेहतर परफॉर्म करते हैं। जहाँ विश्लेषण और एनालिसिस की मांग हो वहाँ पित्त का जवाब नहीं, वे कॉम्पिटिटिव माहौल में खिलते हैं। उचित करियर। पित्त सीईओ, मैनेजर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक, सर्जन, उद्योगपति अच्छे बनते हैं। कार्य वातावरण। पित्त ऐसे माहौल में खुश रहते हैं जहां उन्हें लीड करने और फैसले लेने का मौका मिले। पित्त के लिए भोजन। क्या खाएं? इनके हर भोजन में कड़वा, मीठा और खारा गुण वाला स्वाद होना चाहिए। उनका भोजन ठंडा और ताजा होना चाहिए। सब्जियां और गाय का घी उनके लिए सेहतमंद है। क्या ना खाएं? तीखा, ऑयली और तली हुई चीजें अवॉइड करनी चाहिए। पित्त को कॉफी, अल्कोहल और लाल मांस का सेवन कम करना चाहिए। अन्य प्रभाव। गुस्सा पित्त को बढ़ा सकता है। गर्मी का मौसम पित्त को बढ़ाता है। कूलिंग एक्सरसाइजेज जैसे स्विमिंग या योगा पित्त के लिए लाभदायक हैं। देर रात तक जागना, खासकर 10 बजे के बाद, पित्त दोष को बढ़ा सकता है। आजकल की तेज तर्रार जिंदगी पित्त को स्ट्रेस या तनाव दे सकती है। उम्र के साथ पित्त कम होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म यानी पाचन शक्ति की अग्नि भी कम हो जाती है। बैलेंस्ड पित्त। जिसका पित्त दोष संतुलित होता है उसका मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है। संतुलित यानी बैलेंस्ड पित्त यानी लीडरशिप क्वालिटी। कफ दोष। शारीरिक विशेषताएं। कफ पृथ्वी और जल तत्वों का संगम है। कफ प्रकृति वाले लोग मजबूत कद के होते हैं। उनकी त्वचा कोमल होती है और बाल घने और सुंदर होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी पाचन शक्ति और मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और वे आसानी से वजन बढ़ा लेते हैं। मानसिक स्थिति। कफ व्यक्ति शांत, स्थिर और भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। उन्हें गुस्सा जल्दी नहीं आता। वे दयालु लेकिन सुस्त होते हैं और कभी कभी ओवर इंडल्जेंस, खासकर खाने में ज्यादती करना, उनकी प्रवृत्ति हो सकती है। रिश्ते। गुण। पोषणकर्ता, शांत और भरोसेमंद। कफ संबंधों में स्थिरता, वफादारी और स्नेहता लाते हैं। चुनौतियां। बदलाव इन्हें पसंद नहीं, जिससे वो पॉजिटिव हो जाते हैं या फिर रिश्तों में नीरसता आ सकती है। अनुकूलता। पित्त प्रकृति के लोगों के साथ इनकी अच्छी निभती है, जो उन्हें प्रेरणा देते हैं। वात का साथ भी इनके लिए अच्छा होता है, जो उन्हें क्रिएटिविटी और एक्साइटमेंट देता है। दो कफ साथ में शांत तो रहते हैं, लेकिन इनका रिश्ता उबाऊ यानी कि डल हो सकता है। करियर विकल्प। गुण। ऐसे काम जिसमें ठहराव और धैर्य की जरूरत हो, कफ वहाँ खुश रहते हैं। ऐसे प्रोफेशंस जिसमें सेवा और पोषण की जरूरत हो, वहाँ कफ व्यक्तियों को संतोष मिलता है। उचित करियर। नर्स, काउंसलर, शिक्षक, सोशल वर्कर, किसान, प्रशासक वगैरह। कार्य वातावरण। कफ स्थिर, सुरक्षित माहौल को पसंद करते हैं और टीम वर्क की कदर करते हैं। कफ के लिए भोजन। क्या खाएं? इनके लिए 3 स्वाद जरूरी हैं: तीखा, कड़वा और कसैला। हल्का, सूखा और गर्म भोजन खाना चाहिए। अदरक, काली मिर्च और हल्दी लाभदायक हैं। क्या न खाएं? मीठा, खट्टा और नमकीन भोजन। भारी और ऑयली खाना कफ दोष वालों को कम खाना चाहिए। अन्य प्रभाव। बसंत ऋतु कफ को बढ़ाती है। कफ प्रवृत्ति के लोग जरूरत से ज्यादा सोते हैं। नियमित व्यायाम कफ प्रकार के लोगों के लिए आवश्यक है। इनकी व्यवहारिक सुस्ती उन्हें मोटापा, डिप्रेशन और डायबिटीज दे सकती है। उम्र के साथ कफ बढ़ता है, जिससे वजन बढ़ना, सुस्ती और पानी की तरलता जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बैलेंस्ड यानी संतुलित कफ। एक संतुलित कफ धैर्य, पेशेंस और सहनशीलता का प्रतीक है। प्रत्येक दोष से संबंधित सामान्य रोगों का एक चार्ट प्रस्तुत है। वात दोष। चिंता, नींद न आना, सूखी त्वचा, कब्ज, जोड़ों का दर्द, पेट फूलना, घबराहट, सियाटिका, टांगों में दर्द, कपकपी। पित्त दोष। एसिडिटी, पेट में जलन, पेट का घाव, दस्त, पित्त के कारण, मुहांसे, चर्म रोग और खुजली, सूजन, आईबीएस, पेट में गड़बड़ी, जिगर के रोग। कफ दोष। मोटापा, शुगर, डायबिटीज, सांस की तकलीफ जैसे अस्थमा, नाक बंद होना, सर्दी और खांसी, आलस्य, सुस्ती, शरीर में पानी जमा होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, धीमा पाचन। अंत में अपने स्वास्थ्य के जोन में रहने का मतलब है यह समझना कि आपका शरीर क्या पचा सकता है और क्या नहीं। इसलिए अपने बॉडी टाइप या दोष को समझना जरूरी है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आप अपने बॉडी टाइप को एग्जैक्टली कैसे पहचान सकते हैं। आप पित्त हैं, कफ हैं या वात है? पैदा होते वक्त आपका दोष क्या था और अब क्या है, ताकि आप समझदारी से फैसला कर सकें कि वो जूस का ग्लास या पालक का सलाद खाना भी चाहिए या नहीं। आयुर वेलनेस लैब देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ बानी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आयुर्वेद अपनाएं, सेहत पाएं।